जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। लख लख शुक्राना गुरु जी आपका, जो आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सत्संग शेयर कर पाऊँ आपकी संगत के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग हमें मेरठ से आया है, जो कि आंटी का बहुत प्यारा सत्संग है। इसमें आंटी ने अपना एक्सपीरियंस बड़े मंदिर जाने के लिए शेयर किया है। तो संगत जी प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनिए और जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें आंटी का भी भला है और हमारा भी भला है, क्योंकि सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो गुरु जी से सब ब्लेस हो, सबकी झोली गुरु जी खुशियों से भरे, दुनिया के सारे सुख गुरु जी सबको दें। चलिए अब आंटी जी का मैं सत्संग लगाती हूँ और गुरु जी से ब्लेस होते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे बहुत प्यारे प्यारे से गुरु जी। अब मैं आपकी लाडली बेटी, और आप अपनी इस पागल बेटी को माफ़ कीजिएगा, जो शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत ज़्यादा लेट कर देती है। उसके लिए प्लीज़ गुरु का मुझे माफ़ कीजिएगा। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। और जो आंटी जी मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर करती हैं, उनको भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो समय से पहले मेरे ना सारे सत्संग अपलोड करती हैं, उसके लिए भी आपका शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी। मेरे गुरुपा जो मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, आज मैं वही बोलूँगी। और मैं गुरुपा के मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मेरा गुरुपा से जन्मों जन्मों का रिश्ता है, और मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत संभाला हुआ है। लेकिन अभी इस फॉर्म में कहा जाए तो मैं अभी लास्ट 3 मंथ से ही मेरे गुरुपा ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा है। और इन 3 मंथ में गुरुपा ने मेरी बहुत बहुत मुझे ब्लेस किया है हर तरीके से। संगत जी, मैं मेरठ से संगीता बात कर रही हूँ, और मुझे अभी ज़्यादा संगत नहीं मिल पाई थी। कुछ ही संगतों से मैं मिल पाई हूँ। तो संगत जी, मेरा है ना बड़े मंदिर जाने का बहुत ज़्यादा मन है, और मैंने बहुत अपने गुरुपा से अरदास लगा रखी है कि मुझे बड़े मंदिर आना है, गुरुपा प्लीज़ मुझे बुलाइए। लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा सोची थी। मैंने थोड़ा-थोड़ा करके, और मैंने अपने अंकल जी को भी गुरुपा के बारे में बताया। तो मेरे अंकल जी वैसे तो नहीं मानते हैं, लेकिन मेरे गुरुपा ने धीरे-धीरे उनका थोड़ा-सा हाथ पकड़ा है। तो वो साथ जाते नहीं हैं, बट मुझे कहीं जाने के लिए मना नहीं करते हैं। तो मैं बहुत सोच रही थी। मैं मतलब जब से मेरे गुरुपा से मैं जुड़ी हूँ, तब से मेरा बहुत मन है बड़े मंदिर जाने का। पर संगत जी, मैंने 2 बार अपने घर में अकेले में सत्संग किया, तो मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस कर दिया था पहले ही कि पुत्र, मैं तुझे घर बैठे बड़े मंदिर के दर्शन कराऊँगा। तो जो कि मेरे गुरुपा ने मुझसे बोला था, और उन्होंने ऐसा किया। दोनों बार सत्संग में मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करा दिए, उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं 31 मई को जो मेरे गुरुपा का समाधि दिवस था, तो मैं मेरठ में ही बड़ा सत्संग हुआ था, तो संगत जी मैं वहाँ गई थी। और मैंने बहुत मन बना रखा था कि मुझे वहाँ सत्संग में जाना है, और मेरे पास आस-पास कोई संगत नहीं है, और मेरे इन-लॉज़ और मेरे अंकल जी मुझे किसी के साथ अकेले भेजेंगे नहीं, और अंकल जी मेरे साथ जाएँगे नहीं, और मैं किसी और के साथ जा नहीं सकती, तो मैं कैसे जाऊँगी? तो मैंने अपने गुरुपा से बोला कि गुरुपा मैं कैसे करूँ? आप मुझे प्लीज़ मुझे कैसे भी करके बुलवाइए। और संगत जी मैं बताऊँगी, मेरे अंकल जी अभी बाहर गए हुए हैं, अपने काम से बाहर हैं। तो मैंने अपने अंकल जी को फ़ोन किया कि मुझे ऐसे सत्संग में जाना है, गुरु जी का सत्संग है, तो मुझे जाना है। तो मैं थोड़ा-सा डर गई थी, नर्वस थी कि मैं अकेली जा रही हूँ, और मेरे फैमिली में कोई ऑब्जेक्शन उठाए। एक्चुअली मैं संगत जी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा डर सा भी रहता है। तो पर पता नहीं गुरुपा ने मेरे अंकल जी के मन में क्या थॉट डाला, तो वो मुझसे बोलते हैं कि अगर मेरे फादर इन लॉ मुझे नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो तुम ऑटो से चले जाओ। तो संगत जी, मैं नाइट हो रहा था, नाइट में 8:30 बजे मैं बाई ऑटो से गई थी, और मैं वहाँ जा कर के बस अपने गुरुपा से कह रही थी कि संगत जी कुछ तो ऐसा करो मेरे गुरुपा, कुछ ऐसी संगत से मिलाओ मुझे, मतलब मेरे बड़े मंदिर आने का रास्ता खोल दो। संगत जी, 7 जून को बड़े मंदिर बस जा रही है, तो मेरा उसमें जाने का बहुत मन था। लेकिन ये था कि मेरी फैमिली में से मुझे कोई अकेले जाने के लिए अलाउड नहीं करेगा, तो मैं कैसे करूँगी? तो मुझे गुरुपा कह रहे थे कि तू बड़े मंदिर आ, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। पुत्र तू अपनी तैयारी कर, तू बड़े मंदिर आ जा, मैं तुझे बुला रहा हूँ। तो ये समय बहुत टाइम से मेरे गुरुपा मुझे कह रहे थे, और तो मुझे पूरा विश्वास तो था ही कि मेरे गुरुपा मुझे कह रहे हैं, तो वो मुझे ज़रूर बुला लेंगे। तो संगत जी, जैसे ही हम लोग गुरुपा के समाधि दिवस पे गए, और मैंने वहाँ जाकर के माथा टेक कर के बस सिर्फ मेरे गुरुपा से इतना ही बोला कि गुरुपा कुछ ऐसा करो, कुछ तो चमत्कार करो मेरे गुरुपा, ऐसा कर दो कि मेरा बड़े बड़े मंदिर आने का रास्ता खुल जाए।
तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जो मैं 3 मंथ से अपने मतलब सारी संगतों में ढूंढ रही थी कि कोई मेरा अपना मिले, कोई मेरे टच का मिले, कोई मुझे ऐसा मिले जिसके साथ मैं जा सकूं, मेरी फैमिली अलाउड कर दे जिसके साथ जाने के लिए। मैं नेट पे सर्च मार रही थी, मैं हर किसी से पूछ रही थी, मैं अपनी आंटी जी से ही पूछ रही थी जो शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, उनसे ही बोल रही थी कि अगर मेरठ में कोई आपके टच का हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, तो मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊंगी या मुझे किसी संगत से मिलवा दो। तो मैं ऐसा ऐसा मन में हमेशा सोचती थी 3 मंथ से यही चीज़ चाह रही थी। लेकिन मेरे गुरुपा ने अपने समाधि दिवस पर मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर के जो जस्ट सामने रहती हैं आंटी जी, जो मेरे घर के जस्ट सामने रहती हैं, जो मैं 20 सालों से उनको देखती आई हूँ और वो मुझे उस सत्संग में मिली, उसके लिए बस गुरुपा मेरे मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो वो आंटी जी है ना मेरे गुरुपा से जुड़ी हुई हैं और वो मेरे गुरुपा के समाधि दिवस पे मिल करके मैंने उनसे पूछा आंटी आप कैसे, तो बोले हम तो 20-25 सालों से जुड़े हुए हैं। बस इतना सुनते ही मेरा रोम रोम खिल गया। मैंने जल्दी से उनके आंटी जी के पैर छुए और मैंने उनको एक गले लगाया। मैंने कहा शुक्राना आंटी जी, मैंने कहा कि अब बस मेरे गुरुपा ने मुझे आपसे मिला दिया, मेरी सारी परेशानी खत्म है, अब मैं आपके साथ हर जगह जा सकती हूँ। तो वो आंटी जी भी मुझसे बोलती हैं कि सगिता पुत्र तुम परेशान मत हो, तुम्हें जब भी बड़े मंदिर जाना हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जो भी गुरु जी का सत्संग हुआ करेगा तो मैं हर सत्संग में तुमको अपने साथ लेके चलूंगी। तो बस मेरे गुरुपा ने मुझे अपने समाधि दिवस पे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है, तो जिसके लिए मैं बता नहीं सकती। मेरे गुरुपा आपका लख 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 बार शुक्राना है, मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना है, मेरे मालिक, मेरे दाता, आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुला रहे हो। मैं बता नहीं सकती कि बस मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना यही था। जब से मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है तब से बस मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा के बड़े मंदिर आना चाहती थी और मेरे गुरुपा ने मुझे उसके लिए ब्लेस कर दिया और मेरे सारे रास्ते खोल दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे परमपिता परमात्मा, बस मुझे अपने दरबार में बुला लीजिए और जो भी संगत आपकी जो आपके बड़े मंदिर नहीं आ पा रही है मेरे गुरुपा, उन सब पर मेहर कीजिए, उनके लिए भी रास्ते ऐसे ही बना दीजिए कि वो आपके मंदिर तक आ सकें। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग था, लेकिन इसमें इस सत्संग में मेरे अंदर जो फीलिंग्स है, जो मेरी खुशी है, मैं उसे आप सभी से बयां नहीं कर सकती कि मेरे गुरुपा ने मेरा कितना बड़ा सपना पूरा कर दिया। संगत जी मैं सुबह शाम पूजा करते समय मेरे गुरुपा से बस एक ही अरदास लगा रखी थी मैंने कि बस गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए, कैसे भी करके मुझे बड़े मंदिर आना है। और मेरे गुरुपा ने वो दिन मेरे लिए ला दिया और मेरे सारे रास्ते खोल दिए, इतने प्यारे रास्ते खोले कि संगत जी एकदम से चमत्कार है। मैं 3 महीने से सभी को ढूंढ रही हूँ, मैं हर किसी से पूछ रही हूँ, सारी संगत से पूछ रही हूँ कि कोई ऐसा मिले जो हमारे नेबर में हो, जो हमारे रोड पर हो, जो हमारे टच में हो, वो दूर तक ही क्यों ना हो, कोई तो मुझे मिले। लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे बिल्कुल मेरे घर के सामने वाली आंटी से जो मिलाया है ना गुरुपा, ये चमत्कार मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते हैं। बस ऐसे हैं मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा बस ऐसी ही अपनी ब्लेसिंग मुझ पर बनाए रखिए और मेरे इस पागल बेटी को अपने से जोड़े रखिए, इसे कभी भी अपने से मत रुलने दीजिएगा मेरे गुरुपा, मुझे अपने चरण कमल से लगाए रखिएगा गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी का बहुत प्यारा सत्संग था। आंटी ने बताया कि कैसे गुरु जी ने उन आंटी से मिलाया जो उनकी पुरानी संगत है और बिल्कुल जस्ट घर के सामने। संगत जी ये चमत्कार सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि संगत जी जब हम नए नए होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कहीं सत्संग में जाएं और किसी से हम चाहते हैं कि कहीं कनेक्शन हो जाए जिससे हम उनके साथ आ जा पाए, जिससे घर वालों का भी विश्वास बने। और गुरुजी ने आंटी को इतनी प्यारी आंटी से मिलाया जो मतलब 20 सालों से बता रही हैं आंटी की उनसे जुड़ी हुई है गुरुजी से, तो उनके लिए उनके जस्ट घर के सामने रहती हैं तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा गुरुजी के यहाँ आना जाना, गुरुजी के सत्संग में जाना। तो गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करें, सबकी झोलियां खुशियों से भरें, गुरुजी सबकी अरदास सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी ऑडियो वीडियो बनाकर इस पर शेयर कर सकते हैं। संगत जी गुरुजी के चरणों में आपका सत्संग तैयार करा जाएगा और YouTube पर अपलोड किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।